जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी एमटीएस की निकली हुई थी उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को या जीके जीएस के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो आपका जीके और इंग्लिश इन दो सब्जेक्ट के थ्रू होना है। मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई नेचर का है, तो उसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है। ज़्यादा ध्यान आपको सिर्फ जीके जीएस और इंग्लिश पर देना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि इस बार हवलदार की भी वैकेंसी काफ़ी है और इस साल आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। जिन कैंडिडेट का मैथ कमज़ोर है वो भी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और ये आप देख लीजिए सेक्शन जर्नल अवेयरनेस। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एसएससी एमटीएस के डेली के प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका जर्नल साइंस से, ठीक है। तो इसमें आपका मापन का इकाई पूछा है। रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या है? तो आपने हाई स्कूल में फिजिक्स पढ़ी होगी, ये प्रश्न आपका उसमें दिया गया है। तो क्या है? किलोग्राम मीटर सेकंड, ठीक है। ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक मिनट। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो सभी को पता है, आसान प्रश्न है। ये आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका करंट अफेयर्स से है और खेल कूद टॉपिक से आपका प्रश्न है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत की कितनी महिलाओं मुक्केबाजी ने स्वर्ण पदक जीते? तो कितने? 4 महिला। कितनी? 4 महिला। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 1921 में किसने विश्व भारती नामक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की? ठीक है, तो 1921 में इन्होंने किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने आपका विश्व भारती शैक्षणिक संस्थान की स्थापना की थी और वर्तमान में विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन चुकी है, ठीक है। विश्व भारती पहले उन्होंने एक कॉलेज खोला था, लेकिन अब क्या है कि यूनिवर्सिटी बन चुकी है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट। विश्व की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है कि भौगोलिक स्थिति क्या है? ठीक है, मतलब भौगोलिक मतलब कहां पर स्थित है, इनमें से बताना है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आर के नारायण डैश के लेखक हैं? किसके? द गाइड के लेखक हैं। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो मीराबाई चानू आपका भार तोलक मतलब भार उठाने वाला जो आपका स्पोर्ट होता है उससे संबंध रखती हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न, शिशुपीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है जो आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच दिखाई देता है? पीलिया का लक्षण पूछा है, तो वो है आंखों और त्वचा का रंग पीला पड़ जाना, ठीक है, जो आपका जन्म के तुरंत बाद दिखाई देने वाला लगता है दूसरे या चौथे दिन तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट, 2016 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा डैश नृत्य की प्रतिपादक हैं। तो कौन से नृत्य की? कालबेलिया नृत्य की। कालबेलिया किस राज्य का है? राजस्थान का है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है माइन काम्फ किस विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? तो जो माइन काम्फ है ये आपका एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित डैश नर्तकी हैं। तो किसकी हैं? या ये समझ लीजिए हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं, जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का, उड़ीसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, और ये भी पूछ लेता है जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में तो उस समय आपका ब्रिटिश शासन या गवर्नर क्या बोलते, वायसराय कौन था बंगाल का? तो वो है लॉर्ड कर्जन। अगला, जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो 2023 तक पूछा है, 12 अनुसूचियां थीं। ठीक है, अभी भी 12 ही हैं। अगला, पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? तो वो है आपका उपजाऊ मृदा। क्या है वहां पर? उपजाऊ मृदा है। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो यह आसाम राज्य का है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में 6 डाक व्यवहार के मार्ग का हिस्सा नहीं है? तो वो है आपका मासिक चैनल। कौन सा नहीं है? मासिक चैनल नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 शेफ चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो वो है आपका बेंगलुरु। कहां पर? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो है आपके जाकिर हुसैन। किनको मिला था? जाकिर हुसैन जी को। अगला प्रश्न, गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कितने राज्यों का चयन किया गया? तो 6 राज्यों का चयन किया गया। कौन कौन से राज्य हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपको पता हो तो। अगला प्रश्न है, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो इनका संबंध किराना घराने से था। किस घराने से? किराना घराने से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है? तो वो है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न, बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ है? तो बैंकिंग में यानी बैंक में आपका ब्याज शब्द का अर्थ है ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि देना। ठीक है, तो ये तो पता है। अगला प्रश्न है, ठीक है, पशुधन के व्यापार के लिए कितना घुमा फिरा के पूछा है उसने। पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय डैश जो 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है। नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास होता है। तो वो क्या है? इनमें से बताना। सोनपुर मेला जो कि बिहार में लगता है। ठीक है। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो वो है राज्यपाल की। ठीक है, ये है आपका आखिरी प्रश्न। ये ऐसा प्रश्न पिछली शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, और अगला सेक्शन आपका यहां से इंग्लिश का स्टार्ट हो जाता है। तो इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है और आपका जीके तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, और रीजनिंग आपका क्वालिफाई नेचर का, तो उसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं खटाना है। ये आपके इंग्लिश के हैं। साइनोनिम्स पूछा यानी पर्यायवाची बताना है। किसका बताना है? इंसिस्ट का बताना है। ठीक है, तो इंसिस्ट का क्या होता है? परसिस्ट होता है। विलोम शब्द, सॉरी एंटोनिम्स होता है विलोम शब्द, सेंटोनिम्स यानी पर्यायवाची। ठीक है,
इसमें आपको इनकरेक्टली स्पेल वर्ड यानी गलत मीनिंग कौन सी है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो वो है आपका एसेंट, बाकी आपकी ये तीनों सही है। ठीक है, तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी होना चाहिए। ये है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द किसका बताना है? क्रेड। तो क्रेड का विलोम शब्द क्या होगा? तो वो होगा रिफाइंड। क्या होगा? रिफाइंड होगा। ठीक है, और इसमें क्या है ये आपको बताना है कि इसमें जो ये अंडरलाइन है हिंदी में भी आप देखे होंगे। ठीक है, एसएससी जीडी में आप देखे होंगे, अगर कोई एसएससी जीडी का कैंडिडेट है तो उसमें ऐसे प्रश्न रहते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार बताना है किन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस अंडरलाइन में फिट बैठेगा यहाँ। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 इसमें सही हो जाएगा। ऐसे ही इसमें बताना है, इस अंडरलाइन की जगह आ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस आएगा। रीनास हाउस इज एट ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल एट ए स्टोन थ्रू। तो स्टोन माने तो पत्थर होता है ना, तो ये पत्थर थोड़ी आएगा यहाँ पर, वो तो गलती है। हाउ इज एट नेक्स्ट टू फ्रॉम द स्कूल, तो ये भी नहीं आएगी। वेरी लॉन्ग डिस्टेंस इज एट। ठीक है, तो 8 है लेकिन 8 के बाद ये बड़ा वाला ए लगा है इसमें, इसलिए ए भी नहीं आएगा। ठीक है, नॉट वेरी क्लोज टू, मतलब इन तीनों में से और कोई पास, मतलब ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों में से कौन अच्छा नहीं बैठ रहा है, मतलब कोई सबसे बेस्ट नहीं बैठ रहा है, तो ये लगा लो। मतलब कहने का मतलब यही सबसे अच्छा है जो इसमें लगा है, ये तीनों अच्छे नहीं बैठ रहे हैं इसलिए ऑप्शन 4 लगा दो। समझने कहने का मतलब ये है उसका। ठीक है।